अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको अंदाज़ा है और जैसा कि रूमर्स में भी आ रहा है कि जनवरी के लास्ट वीक में आईबीएस टीएस का टेस्ट होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट के लिए प्रॉपरली तैयार हों और वो भी कम टाइम में स्मार्ट और इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन के साथ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सबके लिए 15 दिन का एक डिटेल और बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँ, जो स्पेशली आई बी एस BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स का मकसद सिर्फ सिलेबस बताना नहीं है, बल्कि आपको रियल एग्जाम या रियल टेस्ट की फील देना है, ताकि टेस्ट के दिन आप कंफ्यूज ना हो। जब मैं इस क्रैश कोर्स का प्लान बना रही थी तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के स्टूडेंट से आइडिया लिया कि मैं कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूं। मैंने ये पूछा कि अगर मैं 15 दिन का क्रैश कोर्स करवाऊं, कम टाइम में पूरी तैयारी करवाऊं, तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक या कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप पहले पास्ट पेपर से स्टार्ट करें, फिर उन पर नेक्स्ट डेज में डिटेल वीडियो बना दिया करें। इसी सजेशन पर मैंने ये डिसाइड किया है कि डे 1 से ही हम पास्ट पेपर के थ्रू प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, डे 1 में ये हम पूरा जो है पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो तरीके से कवर करेंगे। इसकी वजह यह है कि मैथ्स वो सब्जेक्ट है जहाँ प्रैक्टिस और अप्रोच सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और यही स्टूडेंट ने भी सजेस्ट किया कि मैम हमें जो है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप मैथ्स को कवर करवाएं। अगर आप मैथ्स को सही तरीके से अटेम्प्ट करना सीख गए तो आपके पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए आज के सेशन में मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चंस बिल्कुल उसी स्टाइल में सॉल्व करवाऊंगी जैसे टेस्ट सेंटर में टेस्ट अटेम्प्ट किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, बल्कि हर क्वेश्चन के साथ आपको ये भी समझाऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट अक्सर टेस्ट में कर देते हैं। इस तरह आपको सिर्फ आज का पेपर समझ नहीं आएगा, बल्कि आप फ्यूचर के लिए भी रेडी हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि IBSTS का मैथ्स क्वेश्चंस किस तरह किस लेवल के होते हैं और कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। अब यहाँ मैं एक बहुत कॉमन सवाल का जवाब भी देना चाहती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि जब मैं जो है वो पेड कोर्सेज भी करवाती हूँ तो ये 15 डेज का क्रैश कोर्स फ्री क्यों है। देखिए, इस फ्री कोर्स का मकसद ये है कि हर स्टूडेंट को डायरेक्शन मिले। ये कोर्स आपको बेस पैटर्न और अप्रोच सिखाता है। जो स्टूडेंट ज़्यादा डिटेल प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट और पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए पेड कोर्स एक नेक्स्ट लेवल ऑप्शन होता है। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ ये चाहते हैं कि कम टाइम में क्लियर हो जाए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके लिए फ्री क्रैश कोर्स बहुत सफिशिएंट है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब प्रॉपर माइंडसेट के साथ बैठें। अगर पॉसिबल हो तो रजिस्टर, पेन और पेंसिल अपने साथ रखकर बैठें और मेरे साथ साथ कैलकुलेशन खुद करें। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम मैथ्स पोर्शन का पैटर्न देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर जगह में आपको टेस्ट टिप्स और शॉर्ट ट्रिक्स भी देती जाऊंगी। तो फ्रेंड, डिस्ट्रैक्शन साइड पर रख लें, फुल फोकस के साथ बैठ जाएं और चलिए डे 1 में हम IBSTS मैथ्स पोर्शन पास पेपर बेस्ड के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट स्टार्ट देते हैं। तो हम IBASTS BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का मैथमेटिक पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर 13 जून 2023 का सेकंड पेपर है और आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक, क्योंकि 41 से 60 तक मैथ्स का पोर्शन होता है, तो ये तमाम जो है मैथ्स के क्वेश्चंस, हम मैथ्स के सवाल जो है इनको डिटेल के साथ सॉल्व बिल्कुल उसी तरह जैसे टेस्ट सेंटर में अटेम्प्ट किए जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगी। आपको पेपर जो है वो अब स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये पेपर 13 जून 2023 का है। मैथ्स का पोर्शन आप देखें कि क्वेश्चन 41 से लेकर 60 तक जो है वो ये मैथ्स के सवालात हैं। हम 41 से जो हम अब स्टार्ट करते हैं, मैं इन क्वेश्चन को कॉपी में लिख के आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी। ओके, सो 41 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैंने मैथमेटिक 13 जून 2023 का क्वेश्चन नंबर 41 उतार लिया है। 41 से 60 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, 41 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अंडर द रूट 5 माइनस 5, ऊपर पावर दी गई है 1/2। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर्स हैं। ओके, और ये कौन से सिंबल, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, वैल्यू ऑफ अंडर द रूट 5 माइनस 5 1/2। इसमें पूछा गया है कि इसको सॉल्व करके जो आंसर है, जो वैल्यू आ रही है वो बताएं। और वैल्यू ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है अंडर द रूट 5, सी ऑप्शन है 1 और ये 1/2। सो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जो आंसर आएगा वो इन ऑप्शंस में से होगा। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको नंबर की पहचान करना बताती हूँ। जब कोई नंबर लिखा हो उसके ऊपर ये वाला सिंबल यूज हो तो इसे हम अंडर द रूट कहते हैं। अब ये है अंडर द रूट 5 माइनस
5 1/2। अब ये पावर है 1/2 इसकी। अब इसमें एक चीज कॉमन है जो आपको, जिसको मैथ्स थोड़ी बहुत आ रही होगी उसको ये समझ आ गई होगी कि ये √5 और 5 के ऊपर 1/2 का मतलब क्या है। जब भी किसी नंबर के ऊपर 1/2 लिखा होता है पावर, तो उसकी वैल्यू जो है वो √√ के बराबर होती है। कैसे, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जब भी कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 5 दिया गया है, उसके ऊपर पावर है 1/2 की, तो वो बराबर होता है √√ के। √√ वो सेम नंबर यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर 2 के ऊपर 1/2 होता, सपोज कर रहे हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, रफ वर्क है, ये कोई सवाल में नहीं है, मैंने इसको समझाने के लिए ये एग्जांपल ली है कि 2 के ऊपर अगर 1/2 पावर होगी तो ये 2 जो है √2 के बराबर होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया ये दोनों वैल्यू एक ही है। ये √5 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्म्स होती हैं लिखने की, समझने की, कि ये √5 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, डायरेक्ट इसको अंडर रूट स्क्वायर रूट लगा हुआ है। और ये 5 1/2 दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये बराबर इसी के, ये मतलब सेम है, दो तरीके हैं एक चीज को लिखने के। अब ये जो 5 1/2 है, 5 1/2 इक्वल टू ये जो इसका सिंबल था ना, 1/2 इस सिंबल के बराबर है, यानी सिंबल की वैल्यू है। ये √√ की जो वैल्यू है असल में वो है 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा मतलब हमें सॉल्व करना होगा, जैसे जैसे हम चाहें इसको घुमा के लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, एक तो इसने डायरेक्ट हमें √5 लिख के दिया है, दूसरा क्या है कि 5 1/2। अब इन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, मतलब ये दोनों सेम ही वैल्यू हैं, क्या है, सेम वैल्यू हैं। यानी एग्जाम्पल ले रही हूँ ऐसे, 5 -5, ये 5 लिखा हुआ है, ये भी 5, यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। मैं थोड़ा लेंदी इसलिए बता रही हूँ ताकि हर कोई जो बेसिक सीख रहा हो उसे भी आ जाइए, जिसको बिल्कुल 0 आता हो उसको भी ये जो क्वेश्चन है वो समझ आ जाए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो ये जो था वो था हमारा रफ वर्क, ये मैं समझा रही थी, तो ये आपका रफ वर्क हो गया। क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करना सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, √5 माइनस, क्योंकि माइनस का निशान है, माइनस का मतलब होता है कट करना या सब्ट्रैक्ट करना, एक चीज से दूसरी चीज निकालना, माइनस करना। अब 5 को 5 सेम लिखेंगे, उसकी पावर क्या है, 1/2 पावर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोबारा 5 लिखेंगे। अब हमें पता है कि 5 सेम रहेगा और इसके ऊपर जो पावर है 1/2 की, उसका सिंबल यही है, इस सिंबल की ये है, मतलब अगर हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसके जैसा बनाया हमने। हमने क्या किया कि 5 1/2 पावर जो है वो सेम ही है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको सेम बनाया, क्योंकि सेम जो चीज़ें होती हैं ना वही सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे एप्पल एप्पल से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ओके, एप्पल मैंगो से नहीं करेंगे कि हमारे पास 2 मैंगो है, 3 एप्पल हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास अगर 4 मैंगो होंगे और -2 मैंगो, तो हमारे पास टोटल 2 मैंगो बचेंगे। हमें सेम चीज़ होनी चाहिए, अगर सेम चीज़ होगी वही हमारी सब्ट्रैक्ट होगी या प्लस होगी। तो ये सिर्फ थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा गया था, लॉजिक करके लिखा गया था, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं और आप गलत ऑप्शन पे टिक कर दें। ओके, आपको जस्ट क्या करना है, इस पावर को समझना है कि 5 के ऊपर आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1/2 का साइन दिया गया होगा तो आप उसको अंडर द रूट सिंबल भी कह सकते हैं कि ये 5 √5 है। ये क्या है, ये 5 √5 है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, इसका सिंपल सॉल्यूशन यही था। हमने क्या किया कि इसको दोबारा लिखा एक बार, उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू थी वो √5 के बराबर थी, तो √5 कर दिया। अब √5 में से माइनस करेंगे √5, तो ये दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 इसका यहाँ पे आंसर है। तो ए ऑप्शन हमारे पास 5 है, बी है √5, सी है 1 है और डी 1/2 है। यानी इस ऑप्शंस में 0 तो है ही नहीं। क्या हमने इसको गलत सॉल्व किया है, नहीं, बल्कि ये जो जो एग्जामिनर है उसने
सवाल तो सही दिया है लेकिन ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं दिया। इसका मतलब है आपको ये जब पेपर हुआ था तो इनसे मिस्टेक हो गई, ये ऑप्शन में ज़ीरो आंसर देना भूल गए हैं। ओके। सो इसका मतलब है ये जिन्होंने 13 जून 2023 को पेपर दिया था, अगर इनमें से किसी भी आंसर पे टिक किया होगा, ओके, और तो वो गलत ही होगा क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था, इसलिए उनको ग्रेस मार्क मिलता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि गलत होती है या ऑप्शंस गलत दिए गए होते हैं एग्जामिनर की तरफ से, पेपर की तरफ से, या समझ लें कि टेस्ट में ही उनकी फॉल्ट होती है, तो आपको उस क्वेश्चन का एक ग्रेस मार्क मिल जाता है, यानी आपको वो 1 मार्क्स मिलता ही मिलता है अगर आपने किसी भी ऐसे ही टिक कर दिया हो, ओके, बिना आप इसको सॉल्व किए गलत भी टिक कर दिया हो, क्योंकि ऑप्शन में तो ज़ीरो है ही नहीं इसका, जबकि ज़ीरो इसका आंसर है। तो आपको इसका जो है 41 का 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गया था। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है जो मैंने बताया है, इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। ये था हमारा 41 क्वेश्चन, हमने सॉल्व किया इसको। अब चलते हैं 42 की तरफ। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो क्वेश्चन पैटर्न है वो रिपीट होता है, सिर्फ जो नंबर हैं वो चेंज किए जाते हैं, ऐसे भी होता है, तो आप इसकी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ लॉग अंडर द रूट 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इक्वल टू व्हाट। तो ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू निकालें, यानी हम इसको सॉल्व करें और हमारा ऑप्शन क्या आता है सही उस पर टिक करें। तो बहुत इजी सा सवाल लग रहा है, लेकिन ये जब तक इजी नहीं है, जब तक आपको इसके बारे में डिटेल में पता ना हो कि लॉग क्या होता है, लॉग की फॉर्म, लोगैरिथम फॉर्म कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, और एक बात याद रखें कि ज़्यादातर जो ये सम हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ओके, ये रिपीट होते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी रिपीट होंगे। जैसे पास्ट पेपर्स में आए हैं, सिर्फ उनकी नंबरिंग वैल्यूज चेंज कर देते हैं, बाकी सेम ही सवाल होता है। ये जैसे जैसे हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे रिपीट होते हैं। ओके। वैल्यू ऑफ लॉग अंडर द रूट 5 तो मैं आपको दो फॉर्म बता रही हूँ, लोगैरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी लॉग या ऐसे वाले सवाल आए जिसमें लॉग लिखा हो और ऐसे आपको नंबर्स वैल्यूज दी गई हो और पूछा और सवाल हो कि इसको सॉल्व करें, तो आपको वो दो फॉर्म पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो आप वो लिख के रख लें अपने पास रजिस्टर में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है और लोगैरिथम फॉर्म कौन सी होती है, यहाँ पे लिख रही हैं, लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई, इसे हम कहते हैं लोगैरिथम फॉर्म। ओके, ये कौन सी फॉर्म है, ये है लोगैरिथम फॉर्म, या लॉग फॉर्म कह लें सिंपल में कि ये लॉग फॉर्म है या लोगैरिथम फॉर्म है, जिसमें लॉग का वर्ड यूज हो रहा है, लोगैरिथम फॉर्म। ओके। अब दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग फॉर्म में ऑलरेडी दिया जाता है, लॉग फॉर्म का मतलब है जैसे हमें ये नजर आ रहा है सम, सो ये कैसे आ रहा है, लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉग में लिखा हुआ है, सो इसमें लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास एक फॉर्म दी गई है, किस्म दी गई है, इसमें ये सवाल दिया गया है लॉग, इसको अंडर द रूट 5 को हम ए सपोज कर लें, और इसको जो 5 दिया गया है इसको मान लें कि ये एक्स है, और इक्वल टू यहाँ पे मालूम करना है, यानी क्या मालूम करना है, वाई मालूम करना है, तो ये लॉग की फॉर्म में दिया गया है। और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब तक हमें ये दो चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम ऐसे सवाल जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताती हूँ कि क्या होती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए ऊपर y इक्वल टू एक्स। अब ये क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट दो फॉर्म बताई हैं, दो तरीके बताए, दो किस्म बताए, जिसमें जो है वैल्यूज़ लिखी आएंगी और आपको सॉल्व करना होगा। सही है, सिंपल सा, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप इनको अपने पास लिख के याद कर लें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर पूछा जाए तो कैसी होती है, लोगैरिथम फॉर्म कौन सी होती है। तो ये दो तरीके होते हैं, ये ऐसे ही सेम आपको ऐसे करने। ओके। सो लॉग फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास जो है लॉग फॉर्म में दिया गया है सवाल, आपको वैल्यू मालूम करनी है कैसे, कि ये रफ वर्क है, ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको आने चाहिए। ओके। ऑप्शन ए है 4, सी है 1, बी है 2 और डी है 1/2।
हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, सो हमने क्या किया कि लोगैरिथम फॉर्म लिख ली कि ये लोगैरिथम फॉर्म में है। लॉग इसको कह लें कि ये a है, ये x है और y मालूम करना है। कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब y मालूम करना है। लॉग a की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी गई है और y मालूम करना है। लॉग a x इक्वल टू y, ये फॉर्मूला है, उसमें ये वैल्यूज पुट की गई हैं और पूछा गया है कि बताएं y की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब इसको हम करके देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब हम हमारा सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम सवाल को दोबारा लिखते हैं। आपके पास आपको जो है टेस्ट में एक पीछे रफ पेज भी दिया जाएगा, आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, स्लिप होती है, आप प्रिंट निकाल के जाते हो, मैंने तो उसी में रफ वर्क किया था। ओके, सो आप उसमें कर सकते हैं इजीली, जब मैंने टेस्ट दिया था। ओके, तो आप क्या करें, सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद इस सवाल को दोबारा उतार लें जो आपको सवाल दिया गया है। लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द रूट 5 और यहाँ लिखा हुआ है 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ये मालूम करना है, ये जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर आएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है, अब हमें इसका फॉर्मूला पता है जो है लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई। लॉग तो हमें पता है। अब ये 5 क्या है, ये 5 ए है, ए इक्वल टू अंडर द रूट 5, ये वाला 5। अंडर द रूट 5 क्या है, ये बेस है, लॉग की बेस है, लॉग ए है, ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना लॉग ए। अब इसकी जगह यहाँ पे 5 दिया गया अंडर द रूट 5, तो हमने कह दिया कि ये ए जो है वो अंडर द रूट 5 के बराबर है। और आगे लिखा हुआ है x, और x की जगह log a हमें पता चल गया कि अंडर द रूट 5 है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि x क्या है, x है सिर्फ 5, तो हम x की जगह बोल सकते हैं कि x 5 के बराबर है। अब ये क्या है, इक्वल टू के बाद y है, और y हमारा क्या है, नहीं दिया गया, हमें सवाल में क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। y इक्वल टू वॉट, तो हमें मालूम क्या करना है, सवाल में y फाइंड करना है। y इक्वल टू वाई फाइंड करना है सिंपली। ए की वैल्यू भी दी गई है, एक्स की वैल्यू भी दी गई है, सिर्फ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये आपको याद होगा ए वाई इक्वल टू एक्स, तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला स्टेप था सवाल को दोबारा लिखें, दूसरा स्टेप था कि पहचाने कि ए कौन सा है, एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है, इस वाले में से जो सवाल में दिया गया है। लॉग तो हम नहीं लिखते, ए हमारा ये है, एक्स ये है और वाई नहीं पता है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दें, ए वाई इक्वल टू एक्स, हमने वो भी लिख दिया। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसमें ए की वैल्यू पुट करें जो दी गई है, वाई की वैल्यू पुट करें, नहीं दी गई तो हम नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ओके, जब वैल्यू ही नहीं है तो हम वहाँ पे वही सेम नंबर, वही सेम वेरिएबल लिख देंगे। वेरिएबल क्या होता है, ए बी सी डी जो भी है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, ए हमारे हमें क्या दिया गया, ए की वैल्यू दी गई है अंडर द रूट 5, तो हम नीचे सिर्फ फॉर्मूला में हम क्या कर रहे हैं, नीचे सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, यानी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, डाल रहे हैं वैल्यूज को। कैसे, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर द रूट 5, और y क्या है, y हमें नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे y लिख देंगे, इक्वल टू सेम हो जाएगा। x की जगह हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। हमने यहाँ पे 3 स्टेप किए हैं बस, और ये सिर्फ जो फॉर्मूले लिखे थे मैंने वो आपको याद करने हैं। सॉल्यूशन में आपको ऐसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप सवाल उतारो, सेकंड स्टेप पहचानो कि ए कौन सा है, एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है। ओके, इसमें लॉग में, लोगैरिथम फॉर्म में। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दी कि ए वाई इक्वल टू एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो y की वैल्यू फाइंड करना होगा। y पर लिखा हुआ है ना, y नहीं पता, बाकी तो नंबर्स हैं।
कि एक्स भी गुम हो गया, ए भी गुम हो गया, सिर्फ वाई हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वाई को फाइंड करना है। ये हमारा यहाँ पे टास्क है, लास्ट, ये लास्ट स्टेप है इसका। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको यहाँ पे तरीका बताती हूँ। जब भी आपके पास ऐसे सवाल आए जिसमें दो नंबर दिए गए हों, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, इसके ऊपर अंडर रूट है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, क्या ये सेम है? नहीं है। हमें क्या करना होता है, इनको सेम करना होता है। यहाँ भी अंडर रूट लाना होता है, यहाँ अगर यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो उसे हटाना होता है। कैसे करेंगे अब ये, अगर जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती होगी तो उसको पता होगा कि जब भी ऐसे सवाल हों जिसमें ये पूरा एक नंबर है अंडर द रूट 5 और ये सिर्फ इक्वल टू 5 है, अभी y को नहीं देख रहे हैं हम, किसको देख रहे हैं, अंडर द रूट 5 को और 5 को। ये इसकी बेस हो गई, यानी ये जिसपे ये हो गई पावर, ऊपर जो y है ये पावर है, ये जो नंबर है ये है बेस है, ये भी इसकी बेस हो गई। इसकी पावर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्या बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। जो बेस है वो सेम नहीं है, यानी यहाँ पे अंडर द रूट 5 है और ये सिर्फ 5 है। हमें क्या करना है, इनको बराबर लाना है, यानी सेम करना है। यहाँ पे अंडर द रूट 5 लाना है या फिर इसका अंडर द रूट खत्म करना है। वो कैसे करेंगे अभी मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें स्क्वायर रूट दिया गया हो, एक में कुछ भी नहीं हो, कोई भी सिंबल नहीं हो या पावर नहीं हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एस बी एस। अब एस बी एस क्या है, एस बी एस का फुल फॉर्म होता है स्क्वायर बोथ साइड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका फुल फॉर्म ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब दोबारा इसको देखें। तो इसका फुल फॉर्म है स्क्वायर बोथ साइड। अब बोथ साइड का क्या मतलब है, स्क्वायर का तो मतलब है कि पावर में स्क्वायर दे दी, स्क्वायर क्या होता है 2 दे दी हमने पावर में। लेकिन बोथ साइड का मतलब है, बोथ साइड का मतलब है ये जो बीच में आपको इक्वल टू नजर आ रहा है उसके इधर जो वैल्यू है उसको भी स्क्वायर दे, उसके इस साइड जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है ये पूरी, उसको भी स्क्वायर दे। हम इसको भी स्क्वायर देंगे, हम इसको भी स्क्वायर देंगे, स्क्वायर मतलब 2 की पावर दे देंगे। ओके, होप कि आपको समझ आ रहा हो। मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जिसको नहीं आता उसको भी समझ में आ जाए। अब हम, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें स्क्वायर देना होगा दोनों साइड में, क्योंकि हमने लिख दिया है कि एस बी एस, एस बी एस का मतलब है स्क्वायर बोथ साइड, तो देना ही है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर देंगे। ये है 5 अंडर द रूट 5, ऐसे ही होगा सेम, सही है। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर देना है, स्क्वायर का मतलब है 2 पावर देना है, इक्वल टू 5 सेम रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। हम इसको भी स्क्वायर दे देंगे, हम इसको भी स्क्वायर दे देंगे। अब ये y कहाँ गया, हमने इसको स्क्वायर दे दिया, ब्रैकेट में रख के इस पे स्क्वायर डाल दिया और इसको भी ब्रैकेट में रख के स्क्वायर कर दिया। अब ये y मिस हो गया, ये कहाँ गया, तो y भी हम इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं ताकि ऐसे ना लगे कि हमारा y गुम हो गया है। ओके, ये स्टेप नंबर जो भी कह लें आप, इसके बाद ये स्टेप है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे जगह नहीं हो रही है। ओके, मैंने इसको सेम यहाँ पे दोबारा उतार लिया है, जो हमने निकाला था कि हमने सिर्फ स्क्वायर बोथ साइड दे दिया, यानी 2 इसको भी दे दिया ऊपर। ये y मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर दो पावर होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं ऊपर, यहाँ पे एक भी, एक और नहीं है, वरना वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप अगर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकालना आसान हो जाएगा। आप स्टेप्स को याद रखें कि मैं कैसे कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, एक और बार इसको रिपीट करके 2-3 बार देखें और खुद प्रैक्टिस करें, रजिस्टर में आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि ये अंडर रूट जो है, पहले ही क्वेश्चन में जो इसका पहला, कितने मतलब स्मार्ट है इन्होंने, पहला क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाला दिया था, अब सेकंड
जो 42 क्वेश्चन है उसमें भी स्क्वायर रूट का यूज़ किया है, ताकि ये थोड़े सिमिलर रहें। ओके, यहाँ पे अंडर द रूट लिखा हुआ है, यानी रेडिकल, अंडर द रूट को रेडिकल भी कहते हैं, मैं अंडर द रूट ही पढ़ रही हूँ। स्क्वायर रूट, ओके, अंडर द रूट 5। ओके, इस जो सिंबल है इसकी वैल्यू मैंने बताई थी कि 1/2 होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अंडर द रूट जो सिंबल है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 यानी हाफ होती है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 41 में बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस सिंबल की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है, इसकी जगह हम जब ये वैल्यू लिख देंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट या ख़त्म हो सकता है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ख़त्म ही करना है, उसको ऐसे बनाना है, सिर्फ 5 बनाना है, तभी हमारा आंसर आएगा। हमें बेस जो है वो सेम बनानी है। यहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था, हमें क्या करना है, इनको सेम इक्वल बनाना है। जैसे यहाँ पे भी 5 हो, यहाँ पे भी 5 हो, इसलिए हम इसकी स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंबल की जगह 1/2 लिख देंगे। 5 सिंबल की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1/2। अब ये दो दूसरी भी पावर्स हैं, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे इनको भी। ये क्यों कहाँ जाएंगी, तो इनको भी लिख दिया हमने, 2 भी लिख दिया, मल्टीप्लाई वाई भी लिख दिया, इक्वल टू 5। अब इसकी पावर तो आराम से यहाँ पे आ सकती है, बिना स्क्वायर रूट के भी हम लिखेंगे तो सेम ही मतलब होगा। अब हमें ये पावर्स को सॉल्व करना है, स्टेप ये लास्ट स्टेप हो सकता है। ओके, अब क्या करेंगे, 5 लिख दिया, इक्वल टू 5/स्क्वायर। अब इस पे फोकस करें कि इसके हम पावर को कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिए, जब भी बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है और यहाँ पे अपॉन में वैल्यू होती है और यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा हो, आप क्या करते हैं, डिवाइड में 1 लगा देते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ये एक स्टेप है, ये सिंपल बनाने के लिए होता है। अब क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2, डिवाइड बाय नीचे वाला 2 1 जा 2, यानी हमने सिंपल टेबल पढ़ा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई वाई सेम रहेगा। हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके एक साथ लिख दिया, 2/2 इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 2/2। अब ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। हम यहाँ पे टेबल पढ़ सकते हैं कि 2 के टेबल में 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। ये खत्म हो गया, सिर्फ y आ गया। ओके, y 1 जा y, ये पूरा जो है 2/2 यहाँ पे खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, इसकी जगह 1 आ गया। तो y से हम जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y ही आता है, ये खत्म हो गए पावर, सिर्फ y बचा और ये 1, y 1 जा y, 5y इक्वल टू 5 का ये क्या है, स्क्वायर है। तो क्या हुआ, बेस सेम हो गई। हमें मकसद क्या था इसको सॉल्व करने का, बेस सेम करनी थी। यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। अब इसको भूल जाएं कि ये बेस क्या है, हम किस पे फोकस रखेंगे, पावर पे। y इक्वल टू 2 के बराबर है ये आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया, जब बेस सेम होगी तो आपका जो पावर में आंसर होगा वो खुद ही आ जाएगा। y खुद ही बोल रहा है कि मैं 2 के बराबर हूँ, y इक्वल टू 2, यहाँ पे हो गया आंसर। बेस सेम यहाँ पे हम खत्म कर देंगे, y को 2 के बराबर कर देंगे, इट्स मीन y जो है वो आंसर है। सो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सो 42 जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 2। तो हम सिंपली जो यहाँ पे बी ऑप्शन है उस पर टिक लगा देंगे कि 2 आंसर है। लॉग अंडर द रूट 5 और ये 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर होगी। यहाँ पे बी आंसर, ओ बी का 2 करेक्ट है। अगर आप इन स्टेप्स को याद कर लें तो आपको ये लॉग वाले क्वेश्चंस जो हैं मुश्किल नहीं लगेंगे। और एक बार फिर मैं कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, आप इनको ऐसे ही स्टेप वाइज जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं सीक्वेंस के साथ इसकी 15 डेज क्रैश कोर्स की जो है वो प्लेलिस्ट बना दूंगी। ओके, ये हमारा 42 क्वेश्चन है। 43 मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करा सकूं। ओके,
तो पार्ट 2 जो है वो हम कल अपलोड करेंगे। पार्ट 1 मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सेम है, लेकिन मैंने वैल्यूज़ चेंज किए हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे भी सॉल्व हो जाएंगे। वही सेम मेथड अप्लाई करें, जो मैंने सिखाया है वही सेम स्टेप्स फॉलो करें। ओके, फिर क्या करें, आप होमवर्क सबमिट करें। होमवर्क की जो लिंक होगी जैसे आप सबमिट करेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप क्या करें, रजिस्टर में सॉल्व करें, पिक निकालें और होमवर्क की जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके मुझे होमवर्क सेंड कर दें। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वीडियोस का फ़ायदा, फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।